नमस्कार, जोहार। मैं अभी देवघर नगर के कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रवि केसरी जी के साथ बैठा हूं और देवघर में एक हाल फिलहाल में कुछ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें कि कई दुकानें जल गईं, लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई, जिसमें कई नेताओं ने इसको अपने तरीके से देखा, अलग अलग बयानबाजी इस पे हुई। कांग्रेस के जो नगर अध्यक्ष हैं रवि केसरी जी, उनसे बात करते हैं और उनका व्यू जानना चाहते हैं कि वो क्या इस पे अपना व्यू देते हैं। आइए बात करते हैं रवि जी से। रवि जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। अभी जैसे कि शहर में एक बड़ी दुर्घटना हुई, सब्जी मार्केट में कई दुकानें जल गई, लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा दुकानें जल गई, लाखों का सामान नष्ट हो गया, जल गया, स्वाहा हो गया। उनको पुनर्स्थापित करने के लिए आप नगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आपकी सरकार है, क्या पहल आपके तरफ से होगी? सबसे पहले तो मैं उस घटना के बारे में आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि जो घटना हुई बहुत ही गंभीर घटना है। ऐसी घटना एक सब समाज के लिए माथे में कलंक के जैसा है। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। घटना की रात लगभग 1 बजे घटना स्थल से जो है कुछ दुकानदार भाइयों ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने सबसे पहले यादव जी जो फायर ऑफिसर है उनको मैंने फ़ोन किया, थाना को मैंने फ़ोन किया। सभी लोगों ने जो है अपना 100% दिया इसमें, लेकिन जहाँ घटना स्थल है वहाँ पर बहुत ही सकरी गली है। इसके कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफ़ी दूर में जो है रुकना पड़ा। और इन लोग और दुकान छोटी छोटी थी और ज़्यादातर दुकानें कपड़े की थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा समय मतलब नहीं हुआ कि जो है बचाने के लिए बहुत ज़्यादा समय हम लोगों को मिलता है। उसके बाद घटना होने के बाद सुबह मैं गया वहाँ पर घटनास्थल को देखा और उसी समय नगर निगम डीसी साहब से बात हुई हमारी। फिर शाम को लगभग 3 बजे डीसी साहब खुद आए, नगर निगम आयुक्त आए, एसडीओ साहब आए, सभी लोगों ने घटनास्थल का मुआयना किया। और आज इत्तेफाक से कल हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलेश महतो कमलेश जी देवघर पधारे थे आपको पूजा करने के लिए बाबा बैद्यनाथ का। तो मैंने उन्हें 10 बजे रात को कहा कि सर घटनास्थल जरूर जाना चाहिए हम लोगों को। तो सर जो है घटनास्थल गए और डायरेक्ट उस घटनास्थल से ही उन्होंने आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी से बात किया, दुकानदारों के अध्यक्ष संतोष साजिद से बात की उन्होंने। और दुकानदार भाई ये 33 दुकान उस दिन जला है और 2 दुकान 13 तारीख को जला है, तो सब मिला के 35 दुकान जो है जल के खाक हो चुका है। सभी से जो है हम लोगों ने मांग किया है कि माने सिंगल रूप में एक आवेदन बनावे कि मैं फलना पता मेरा यहाँ दुकान था, कितना का राशि जला है और अपना साइन होना चाहिए, दुकान का उसमें ट्रेड नंबर होना चाहिए, दुकान का म्युनिसिपैलिटी से जो पिन नंबर मिला है वो होना चाहिए। वो सिंगल जो है सीओ अंचल अधिकारी को जो है जमा होगा और जल्द से जल्द इन लोगों को जो है मुआवजा, सरकारी मुआवजा मिलेगा। तो रवि जी, ये जो प्रोसीजर आप बता रहे हैं तो बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, इसमें अगर देखा जाए लॉन्ग प्रोसीजर नहीं है ये। लगभग मंत्री जी से जो बात हुई है, प्रदेश अध्यक्ष जी बात किए हैं, बोले हैं कि मैक्सिमम 7 दिनों के अंदर जो है इनका जो मुआवजा है जो है दे दिया जाएगा। 2 या 3 दिन पहले भी एक घटना हुई थी, वहीं पे आसपास में ही घटना हुई थी, तो क्या मतलब क्या लग रहा है कि कुछ? जी, मैं वहाँ गया भी था। मैं 15 तारीख को वहाँ गया था, 13 तारीख को रात की घटना है, 15 तारीख को मैं वहाँ मुआयना करने गया था, समाचार पत्रों में मेरा न्यूज वहाँ आया था। फिर 17 तारीख को रात को फिर इत्तेफाक से जो है फिर वहीं पर मैंने 50 फीट के दूरी पे ही एक साथ इस बार 33 दुकान को जला दिया गया। सुनने में आ रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों की भी इसमें संलिप्तता है। उसी विषय पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व गांजा और चरस का जो है इस्तेमाल करते हैं, गंजेड़ी टाइप के लोग। तो वहाँ मोहल्ले वासियों को शक है कि इन्हीं लोगों के द्वारा जो है जलाया गया है। तो प्रशासन को चाहिए कि सब्जी मार्केट घुसने के लिए 4 दिशा में 4 दरवाजा है जिसमें गेट नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो प्रशासन को चाहिए कि वहाँ गेट लगवावे, लोहे का गेट हो। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए और
सीसी कैमरा भी आप लगा लीजिए, गेट भी लगा लीजिए। यदि वहां पर कोई पहरेदारी नहीं करेगा, थाना से कोई अलॉटमेंट अगर नहीं रहेगा सिपाही का, तो वो भी आपका कैमरा भी चला जाएगा, टूट जाएगा, और गेट भी उखाड़ के ले जाएगा। तो सबसे पहले प्रशासन को चाहिए कि दो वहां पर मतलब कंटिन्यू वहां पर रात्रि जो है पहरेदारी करे, 2 सिपाही जरूर से जरूर वहां मिलना चाहिए, तभी ये समस्या का समाधान होगा। गेट लगाइएगा, 3 महीना में उखाड़ के ले जाएगा, कैमरा लगाइएगा, 3 दिन में उखाड़ के ले जाएगा। जब तक सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं। आपको लग नहीं रहा कि देवघर में युवा जो है नशा की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं, और ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं उसमें नशा की बहुत बड़ी मतलब नशा का जो रोल है इसमें बहुत बड़ा रोल है? नशा तो इधर कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन प्रशासन के तरफ से और स्वयंसेवी संस्था के तरफ से नशा उन्मूलन जो है शिविर भी लगाया गया है, और बहुत हद तक जो है इस पर काबू पाया जा रहा है। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि नशा के तरफ लोग आकर्षित कैसे हो रहे हैं। ये मतलब गंभीर विषय है, और इस पर जो है सरकार को देखना चाहिए कि ये इसका केंद्र बिंदु क्या है, कैसे लोग आकर्षित हो जा रहे हैं। जान रहे हैं मेरा जीवन जो है खतरा की तरफ जा रहा है, घर परिवार बिजनेस सब मेरा नशा के कारण खत्म हो जाने वाला है, तो फिर भी लोग उस तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं इन लोगों को मतलब इस पर ज्ञान देने की आवश्यकता है कि इसको आप लोग अपनाए नहीं। मतलब आप चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के एंड से कोई काउंसलिंग करे उन सबों का? काउंसलिंग हो भी रहा है, पुलिस की तरफ से भी हुआ है और रेड क्रॉस की तरफ से भी हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हो रहा है तो और गंभीरता से इस पर सोचने की जरूरत है कि क्या और होना चाहिए। क्षेत्र के सांसद ने 25-25 हजार रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्षेत्र के सांसद ने आज समाचार पत्र के माध्यम से घोषणा किया है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन 25,000 में आज के डेट में आप देखिए कुछ होता नहीं है। इसीलिए सांसद महोदय को चाहिए कि कम से कम 2-2 लाख रुपया कम से कम जो है कि आप इन लोगों को दें, क्योंकि आपको लोग विश्वास करके 4थी बार सांसद बनाया है, और 25-25 हजार प्रति दुकान को दे के आप अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। सरकार अभी तक कोई भी मुआवजे का ऐलान नहीं किया। आप सरकार की बात कीजिए, चलिए सांसद ने तो ये कर दिया, आपके सरकार की तरफ से क्या हो रहा है? सरकार का प्रोसेस चल रहा है, सरकारी एक नियम होता है, उसके तहत ही कुछ हो सकता है। कुछ तो घोषणा होनी चाहिए सरकार के एंड से। घोषणा तो आज तो मंत्री से Initial बात stage हुई पे। कि 1 सप्ताह के अंदर उचित मुआवजा सबको व्यक्तिगत सब बताना है कि मेरा क्या दुकान था, मेरा कितना राशि जल गया, ठीक है, और करके अभी तक वो प्रोसेस हुआ ही नहीं। रवि जी, इतना दिन हो गया, ये हमको लगता है लगभग 1 सप्ताह होने को है, और अभी तक जो है सही तरीके से मतलब प्रशासन जो है वो जड़ तक नहीं पहुंच पाई है। तो प्रशासन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रशासन की तरफ से फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पर जो है गया था, वहाँ पर सैंपल उठाया गया है, बाद बाकी और किस किस बिंदु से क्या क्या हुआ है, खुद एसडीओ साहब गए थे, डीसी साहब गए थे, सीओ साहब गए थे, नगर निगम के गए थे, सब तो अपना अपना जिम्मेदारी पूरा कर ही रहे हैं। और कुछ अगर युवाओं को कुछ संदेश, नशा में इतना ज़्यादा संलिप्तता हो रही है तो मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा संदेश दें कि युवा नशा का राह छोड़ के अच्छे राह पे वो आगे बढ़ें। मैं यहाँ के युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि जिंदगी को चैलेंज के रूप में लीजिए, और अगर आप चैलेंज के रूप में नहीं लेंगे तो जिंदगी इस तरह बिखराव आप पता चलेगा 2 से 5 साल में आपका अस्तित्व ही मिट जाएगा। अभी देखिए एक फिल्म आया था, झुकेगा नहीं साला पुष्पा, तो आप उसके कुछ उसमें गलत दृष्टिकोण भी है बहुत सा चीज में, उस पर आप नहीं ये सोचिए कि एक मामूली आदमी इतना बड़ा आदमी बन गया, सरकार तक खिला दिया, और आप लोग चाहते हैं कि जो है मतलब जो आपके जनप्रतिनिधि है आप पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग लगे रहते हैं उसको अपने आप को नशा में बर्बाद कर रहा है। सिर्फ आप लोग पढ़ते हैं कि वोट में बहुत ताकत है, वोट में बहुत ताकत है, लेकिन देखिए मतलब राजनीतिक रूप से हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। इसीलिए देखिए रोजगार का अभाव है, राष्ट्रीय स्तर पे भी है, प्रदेश स्तर पे भी है। इस पे हम लोग को ध्यान तभी जाएगा जब आप शक्ति अपना दिखाइएगा, तभी राजनीति, नहीं तो फिर राजनीति वाला अपने हिसाब से दुनिया चलाएगा। तो आपको राजनीतिक शक्ति बढ़ाना है, आपको नशा और गांजा की तरफ नहीं जाना है। तो अभी जो आपने जैसे बताया कि आपको क्या लगता है युवा जो नशा की तरफ प्रेरित होते हैं, वो सबसे बड़ी बात क्या है? वो बेरोजगारी की वजह से? बेरोजगारी तो है, सबसे मुख्य कारण तो बेरोजगारी है। तो सरकार क्यों नहीं रोजगार दे रही है?
सरकार से पूछना होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का प्रतिनिधि आवे, उनसे हम लोग बात करेंगे। आप नगर अध्यक्ष हैं, आप और इतने बता दें, हम चेंबर ऑफ कॉमर्स के भी अध्यक्ष हैं, इसीलिए मेरा दृष्टिकोण सिर्फ एज ए नगर अध्यक्ष का जिम्मेवारी तक नहीं है। मेरा चेंबर का अध्यक्ष है तो मेरा सब पार्टी इसके अंदर आ जाता है। तो इसीलिए हम जो भी बोलेंगे ना, वो एक तरफ देख के दूसरा तरफ आंख नहीं बंद करेंगे। ये राष्ट्रीय जो बेरोजगारी का जो ये है, उस पर भी सरकार को ध्यान, सिर्फ राज्य सरकार को आप दोष दीजिएगा, राज्य सरकार को उधर दीजिएगा तो वो बोलेगा 1,36,000 करोड़ हमारा ने दिया है। तो आपको दोनों तरफ देखना होगा ना। आपने वादा किया था कि हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो आपने भी तो नहीं दिया है। रवि जी, मैंने सरकार की बात की तो आप राज्य सरकार पे क्यों आ गए? सरकार मीन्स हम दोनों सरकार की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो सरकार तब तक आपकी मूलभूत सुविधाओं के बारे में नहीं सोचेगी, जब तक आप वोट देने के समय आप उसको भगवान समझते हैं, आपको वो भगवान समझता है। लेकिन जब वो जीत जाता है तो आपका वो फोन तक नहीं उठाता है, आपका बात तक नहीं मानता है, आपका काम तक नहीं करता है। तो आप शक्ति नहीं बढ़ाइएगा तो विकसित राष्ट्र का कल्पना तो छोड़ ही दीजिए। अगर आपको एक विकसित राष्ट्र का कल्पना करना है तो वोट का देने सिर्फ एक दिन अपना ताकत समझने से नहीं होगा। आपको उसके बाद का 1800 दिन जो है चुनाव का 5 साल, उसमें भी आपको अपना ताकत दिखाना है। चलिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।